क्यों सर्वे से पता चलेगा, क्यों सर्वे होगा? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस मस्जिद और दरगाह के नाम पर मुल्क भर में नफरत फैला रहे हैं। फिरका परस्तों की जानिब से इस तरह की हरकतें मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में सही जवाब देना होगा कि वो इन अनासिर को रोकेंगे या नहीं। अदालतें इबादत गाहों के कानून को क्यों नहीं मान रही हैं? इससे मुल्क में समाजी मसाइल खड़े हो रहे हैं, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इस तरह की हरकतें करने वालों का तमाम ताल्लुक बिलवास्ता तौर पर बीजेपी और आरएसएस से है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज अहाते पार्लियामेंट में सहाफियों की जानिब से अजमेर दरगाह शरीफ सुल्तानुल हिंद हजरत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक सवालात पर इन ख्यालात का इजहार किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि गुज़िश्ता 800 बरस से सुल्तानुल हिंद की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी तक जितने वज़राए आजम गुजरे हैं, तमाम ने अजमेर शरीफ को अकीदत की बुनियाद पर चादर रवाना की है। जनूबी एशिया के ममालिक के सरकार वफूद अजमेर शरीफ का दौरा करते हैं और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दरगाह शरीफ पर और अजमेर शरीफ में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सरकारी वफूद जाते हैं और चादरें पेश करते हैं, अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। गुज़िश्ता 800 बरस में पहले मुगलों का राज था, उसके बाद मराठाओं ने हुकूमत की। मराठा जब कमजोर हुए तो उन्होंने 18,000 रुपए में अजमेर का इलाका अंग्रेजों को फरोख्त कर दिया। महाराजा जयपुर के शाही खानदान ने चांदी का किल्स चढ़ावे में ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में पेश किया। जितने राजा और महाराजा आए तमाम ने अकीदत का इजहार किया। 1911 में मलिका बरतानिया जब अजमेर आई तो उन्होंने पानी का हौज तामीर किया। मुगल बादशाह अकबर ने किला मस्जिद तामीर की। 800 साल के बाद इस तरह का दावा इंतहाई मुज़हिका खेज है। इससे दुनिया भर में भारत का मजाक बनाया जा रहा है। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह शरीफ दुनिया भर में मशहूर है। करोड़हा लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हाजिरी देते हैं, मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। दरगाह अजमेर शरीफ के खिलाफ मुकदमा दायर करने दिल्ली से एडवोकेट्स को लाया गया। अदालतें इस तरह की दरखास्तों को क्यों कबूल कर रही हैं? आखिर ये कहाँ जाकर रुकेगा? बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जब फैसला सुनाया गया था उस वक्त से लेकर हम ये बात कह रहे हैं कि इस तरह के मामलात पर रोक लगाई जा सकती थी। अब इबादत गाहों के कानून के बारे में खुद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा था कि इबादत गाहों का ये कानून दस्तूर के बुनियादी हिस्से से ताल्लुक रखता है। इसके बावजूद तमाम तमाशे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फायरिंग और फसाद में मारे जा रहे हैं। दरगाह की इमारत पर हिंदू तंजीमों की जानिब से स्वास्तिक के निशान के बारे में सवाल पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि आप किताबें पढ़ लें, आप रिवायात कबूल करेंगे या कानून कबूल करेंगे? सदर मजलिस ने कहा कि वो किसी किताब को सामने लाकर किसी इबादत गाह के बारे में कहेंगे कि यहाँ मस्जिद थी तो क्या ये बात सही होगी और ये बात कहाँ जाकर रुकेगी? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अजमेर शरीफ के मुकदमे में वज़रात अक़लियती उमूर दरगाह कमेटी अजमेर को फरीक बनाया गया है, जबकि ये कमेटी खुद वज़रात अक़लियती उमूर तश्कील देती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हुकूमत के सरबराह हैं, क्या वो इस मुकदमे में क्या जवाब दाखिल करवाएंगे? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो सियासत कर रहे हैं कल वो यही उनके गले का सांप बनेगा। वजीर अक़लियती उमूर मुकदमा में क्या जवाब दाखिल करेंगे? वो ये देखना चाहते हैं कि संभल की जामा मस्जिद के बाहर फायरिंग के जो वाक़यात पेश आए और गिरफ्तारियों को अंजाम दिया जा रहा है, इससे मुताल्लिक सवाल पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जब तक संभल के एसडीएम और सीओ ओहदे पर बरकरार रहेंगे मुतासरीन के साथ इंसाफ नहीं होगा। फायरिंग के बाद हादसा के मुकाम से 41 दीगर बंदूकों के कारतूस बरामद होने के दावे पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सारी दुनिया देख रही है कि पुलिस वाले गोलियां चला रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, क्या पुलिस वाले वहां फूल बरसा रहे थे?
بنگلہ دیش میں مندر کے سربراہ کی گرفتاری کے متعلق سوال پر بیرسٹر اویسی نے کہا کہ وزارت امور خارجہ نے اس سلسلے میں اپنا جواب روانہ کر دیا ہے۔ وہ بحیثیت ایک شہری حکومت کے اس بیان کی تائید کرتے ہیں۔ لوک سبھا میں منی پور سے متعلق مباحث کا ایجنڈا پیش کرنے اور تحریک التوا داخل کرنے سے متعلق سوال پر بیرسٹر اویسی نے کہا کہ انہوں نے لوک سبھا میں منی پور پر مباحث کے لیے تحریک التوا داخل کی تھی اور ان کا بیلٹ چن لیا گیا ہے۔ منی پور گزشتہ 1 سال سے تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ منی پور ہیروئن اور افیون کی بین الاقوامی منشیات کی تجارت میں سے بھی ایک اہم مرکز بن گیا ہے۔